तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2025 बड़ी भर्ती है। बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। अब इसे भैया एमपीएसआई कहें या फिर एमपीआईपीएस कहें, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। क्यों? आगे सारी बातें आपको बताने वाले हैं। पुलिस विभाग रॉकिंग हो गया इस समय। पुलिस विभाग कह रहा हाँ भैया क्यों हिला डाला ना, ठीक है ना। रजनीकांत का डायलॉग पुलिस विभाग दे रहा है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरी जानकारी आपको आगे देने वाले हैं। अब आपकी 750 नंबर पर मेरिट बनने वाली है। सर पहले तो 200 नंबर का पेपर होता था, 50 का इंटरव्यू होता था, अब ये 750 कैसे हो गया, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और गजट में जो अपने मुख्य बातें हैं, जो अपने जानकारी की बातें हैं, जो अपने लिए मेन है, उन बातों को हम 5 से 6 मिनट में आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, जो मेन मेन बातें हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या नया अपडेट निकल करके आ रहा है एमपीएसआई की भर्ती को लेकर के, और कब तक इसका एग्जाम होने की संभावना है और कौन कराएगा इसका एग्जाम, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके, ठीक है। चलिए उसके साथ साथ में बता दें, अगर आपका एमपी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है या फिर आपका एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का एग्जाम है, तो आप अपने सुपर नोट्स ले सकते हैं। एमपी महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स चारों सब्जेक्ट के मात्र 128 रुपये में उपलब्ध हैं। इसके अलावा एमपी टेट वर्ग 3 के सुपर नोट्स ऑल 5 जो 5 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, उनके कंप्लीट सुपर नोट्स मात्र 111 रुपये में उपलब्ध हैं। तो आप ये अपने दोनों नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं है, स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 128 रुपये का पेमेंट करना है अगर आप महिला सुपरवाइजर का नोट्स लेना चाहते हैं। और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ठीक है। अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोट्स लेना चाहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट, तो आपको 111 रुपये का पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। चलिए बाकी एमपीएसआई के नोट्स अब तैयार किए जाएंगे, अभी आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। अच्छे लेवल के एमपीएसआई के नोट्स हम तैयार करेंगे तब आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके भी नोट्स कम से कम पैसे में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र। कल से ही ये जो राजपत्र है वो वायरल हो रहा है और कल रात में ही हमने जो है अपने टेलीग्राम पर डाल दिया था। जब ये राजपत्र आया ही आया था, रात को 9 साढ़े 9 बजे के पास हमने टेलीग्राम पर मैसेज डाल दिया था, कल सुबह डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये राजपत्र आ गया है एमपीएसआई की भर्ती को लेकर के। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 24 जनवरी 2025, यानी कि कल ही ये जो है गजट बनाया गया है। और ये आपको जो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी ऑनलाइन करके जो वेबसाइट है उस पर देखने को भी मिल जाएगा, यानी कि ये ऑफिशियल है, कोई ये फर्जीवाड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इससे अपने काम की बातें देख लेते हैं। इसमें बोला गया देखो भैया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण यानी कि 2 उसमें पेपर होगा आपका। एक तो आपका प्री होगा, ठीक है। प्रथम चरण में 2 चरण में पेपर होने वाला है। पहला आपका प्री होगा और दूसरा आपका मेंस होगा। प्री के जो नंबर होंगे, यानी 100 नंबर का प्री का एग्जाम होगा, तो प्री के नंबर होंगे वो आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि जो 750 पर मेरिट बनने वाली है आपकी, उसमें ये प्री के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो सर किसके किसके नंबर रहेंगे वो आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और कौन-कौन सी वैकेंसी निकली हैं, तो जो भी आपकी अभी तक वैकेंसी निकलती थी, जो है सूबेदार की, एमपीएसआई की, सिविल की और जो फिंगरप्रिंट वाले होते हैं, इन सब की वैकेंसी एक साथ में आने वाली, सब इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो जो परिवर्तन हुए हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है सर, सिलेबस का बता दीजिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत सिलेबस की है, तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या सर सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है? जी हाँ, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं। जो चीज़ें पहले आती थी वही चीज़ें अब भी आ रही हैं। बस पहले 200 नंबर का आता था, जिसमें आपको एक पार्ट में हिंदी और इंग्लिश मिलती थी और एक पार्ट में बाकी की सारी खिचड़ी मिलती थी। अब ये सारी खिचड़ी एक साथ में 100 नंबर में ही मिलेगी, ठीक है ना। यानी एक पेपर आपका होगा प्री एग्जाम, जिसमें क्या-क्या मिलेगा देख लीजिए। इसमें आपका हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, विश्लेषणात्मक क्षमता का अर्थ है ये आप घबरा मत जाना, ये क्या हो गया, विश्लेषणात्मक क्षमता क्या होती है सर, ये आपका मैथ और रीजनिंग ही है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और डीआई, इसमें ये 3 चीज़ें मिल करके आएंगी, ठीक है। यही आपका जो चार्ट वार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसी को विश्लेषणात्मक क्षमता कहते हैं। नहीं कोई कुछ भी बता दे आप परेशान हो जाओ, ये तो नया आ गया, कुछ नया नहीं आया है, ठीक है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सारी चीज़ें पहले भी आती थी, ठीक है। नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान जरूर इसमें ऐड कर दिया है। पहले भी एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के आते थे, इस बार उन्होंने बता दिया भैया हमने कंप्यूटर भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब भी वही 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, परेशान नहीं होना है। तर्क शक्ति यानी जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, और करंट अफेयर जानते हैं समसामयिक की, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दिखाने के लिए आपको ये 10 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगभग 13-14 सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी विज्ञान है ना, इसी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ें रहेंगी, ठीक है। जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, नहीं फालतू का आप 1-1, 2-2 घंटा का वीडियो देखोगे, क्या ही मतलब है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, सब समझ में आ गया। 100 नंबर का आपका ये प्री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी प्री एग्ज़ाम में। हाँ, मेंस में माइनस मार्किंग भी है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं।
हमको लगता है एमपीएसआई नहीं बनाएंगे, पहले एमपीएसआई बनाएंगे, 2 महीने बाद प्रमोशन करके सीधे यूपीएससी से आईपीएस में आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह का ये एग्जाम करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर फिजिकल के नंबर दिए गए हैं, आपको पहले मेंस का सिस्टम समझा दें, ठीक है। देखिए मेंस का सिस्टम समझा दें, ये आपका पीडीएफ दिखाई दे रही है, इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देख लेना, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, 100 नंबर का होगा। प्री क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेंस देना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेंस है वो भी आपका कितने नंबर का होगा, मतलब कि वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 600 नंबर का होगा, 2 पेपर होंगे, पहला 300 नंबर का और दूसरा भी 300 नंबर का। सर क्या क्या आएगा? पहले 300 नंबर में आपको सीधे एक पार्ट आपका हिस्ट्री मिलेगा। हिस्ट्री मतलब कि पूरा इतिहास, जिसमें एमपी का इतिहास भी होगा और भारत का इतिहास भी होगा, विश्व का इतिहास नहीं रहेगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरे में पॉलिटी मिलेगा, पूरा पॉलिटी मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश का पूरा पॉलिटी होगा और भारत का पूरा पॉलिटी होगा। समझ में आ गया? 150-150 नंबर की ये दोनों होंगे, वही एमपीपीएससी वाला पूरा सिस्टम कर दिया है, ठीक है। दूसरा 300 नंबर, 150-150 में ये भी डिवाइड रहेगा। सर इसमें क्या क्या आएगा ये भी देख लीजिए। 150 नंबर में आपका यहाँ पर ऊपर करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके नॉर्मल जो भी आपका होता है नागरिक शास्त्र वगैरह और साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो इसमें है 150 नंबर की आ जाएंगी आपकी, ठीक है। एमपी का उसमें रहेगा, एमपी जी के भी रहेगा, सारी चीज़ें 150 में। सर बाकी 150 में आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग देखने को मिलने वाला है मुख्य परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर 150 नंबर का मैथ रीजनिंग और यहाँ पर बाकी 150 नंबर में पूरी खिचड़ी जो आती है, पहले भी आती थी, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशल बता रखा है ऊपर कि भैया हम यहाँ पर हिस्ट्री पूछेंगे और यहाँ पर पॉलिटी पूछेंगे। समझ में आ गया? 600 नंबर यहाँ पर हो गए, साइड में लिख लीजिए, 600 नंबर हो गए। उसके बाद में 100 नंबर का आपका फिजिकल भी होने वाला है। अरे सर फिजिकल के नंबर कर दिए? हाँ भैया फिजिकल के नंबर कर दिए, ठीक है। अब तुमको ये मिल्खा सिंह भी बनाने वाले हैं। चलिए 100 नंबर का यहाँ पर फिजिकल ऐड कर लीजिए। फिर सर 50 नंबर जो बचे हैं वो आपके साक्षात्कार के हो गए, इंटरव्यू के हो गए, पहले भी होता था, ठीक है। तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कुल मिलाकर के 750 नंबर का आपका एमपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं ये एमपीएसआई नहीं है, ये एमपी आईपीएस है, ठीक है ना। चलिए अब क्या सर सिलेबस चेंज होगा? हम लोग उधम कर दे मतलब वो कर देंगे, विरोध करेंगे तो क्या सिलेबस चेंज होगा? नहीं होगा भैया, नहीं होगा, मत करो। क्यों? क्या आप अभी कर पाए? वर्ग 2 का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया, 12th का पूरा उसमें घुसा दिया, अवकलन समाकलन सब कुछ कर दिया, क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए सर। इसके अलावा अभी फर्जीवाड़ा आपने देख ही लिया था, वो कौन था वन रक्षक वाला 101 वाला, उसमें भी बहुत कुछ कहा आपने, कुछ हो पाया? नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। केवल तैयारी कीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अब सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? पूरा एमपी का युवा परेशान है। क्यों? एमपीपीएससी वाले खुद से चलो 200 नंबर का पेपर होता है, पेपर निकाल करके खाली दौड़ क्वालीफाई करना रहेगा, भाई मेहनत कर लेंगे क्वालीफाई। अब वो इसलिए परेशान है कि चलो जो अब सिलेबस है वो तो हमारे मन मुताबिक बन गया है, ठीक है ना, एमपीपीएससी से ही मिलता जुलता सिलेबस है, तो एमपीपीएससी वाले सिलेबस को लेकर के तो खुश हैं, लेकिन ये क्या करेंगे सर? फिजिकल के नंबर ऐड कर दिए हैं सर, अब तो एमपीपीएससी वाले दौड़ ही नहीं पाते हैं, गोले नहीं फेंक पाएंगे, लंबी कूद नहीं कर पाएंगे, और लंबी कूद करेंगे उनका चश्मा गिर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं। अब वो लोग इसलिए परेशान हैं, वो लोग क्यों इसलिए नाराज हैं कि ये क्या कर दिया। और जो पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी कर रहे थे वो बच्चे क्यों नाराज हैं? वो इसलिए नाराज हैं कि सर ये क्या कर दिया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, अब हमें सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा है, अब हम इतनी तैयारी कहाँ से करेंगे कि 150 नंबर का पहले 100 नंबर का प्री निकालें, फिर 150 नंबर का हिस्ट्री और पॉलिटी कवर करें, फिर उसके बाद में करंट अफेयर कवर करें, फिर कंप्यूटर भी कवर करें, मैथ भी कवर करें, रीजनिंग भी कवर करें और हिंदी भी अलग से कवर करें। सर ये तो पूरा खिचड़ी बन गई है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश का युवा इस नोटिफिकेशन को देख के बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं देख चुका हूँ, बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया था इससे पहले भी, सब कुछ सामने आता है, थोड़ी दिन बाद ठंडा पड़ जाता है, लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगा अपनी तैयारी में लगिए, फालतू के चक्करों में मत पड़िए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ करके देख लिया, ठीक है। खूब विरोध किया था कि वर्ग 2 का जो है चेंज होना चाहिए, ये क्या कर दिया है बच्चों के साथ में, नाइंसाफ़ी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं भी अब इन चक्करों में पड़ूंगा नहीं, आप लोग भी सपोर्ट करते नहीं हो, घर पे बैठे बैठे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हो कि सर ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो, सिलेबस चेंज करवा दो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ होने वाला नहीं है और मैं भी अब कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना। चलिए अब लग जाइए तैयारी में। ये फिजिकल है, वही पुलिस वाला फिजिकल है, एमपी पुलिस में जिस तरह से फिजिकल में नंबर मिलता था उसी तरह से आपको एमपीएसआई में नंबर मिलने वाले हैं। 100 नंबर का आपका फिजिकल होने वाला है, ठीक है। बाकी सर उम्र उम्र 36 की जगह उन लोगों ने 38 किया है, ठीक है। अब गजट में आप देखेंगे, देखिएगा 36 की जगह बढ़ा करके 38 वर्ष कर दिया है। तो उम्र के बारे में भी अब बाकी जो पूरा होगा वो डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर एग्जाम कब तक होगा? तो एग्जाम की आपको बता दें अगस्त, ठीक है, अगस्त और अक्टूबर,
अगस्त और अक्टूबर का स्लॉट जो है वो व्यापम के द्वारा खाली छोड़ा गया है, ठीक है ना। क्या सर व्यापम कराएगा? नहीं कराएगा भैया, व्यापम नहीं कराएगा, ठीक है ना। व्यापम को बोला भैया तुम्हारा बाय बाय, ठीक है, क्योंकि तुम थोड़ा कामचोर हो गए थे, यानी एक एग्जाम लेते थे 200 नंबर का और सबको ऐसा ही बना देते थे, ये तो गलत बात है। पुलिस विभाग ने कहा मैं कराऊंगा भैया, सबसे आगे मैं आऊंगा, और पुलिस विभाग आगे आया। पुलिस विभाग ने कहा अगस्त और अक्टूबर दोनों छोड़ दो तुम, अगस्त में हो सकता है हम एमपी पुलिस भी लेकर के आएँ और एमपीएसआई भी, ठीक है ना। तो जो हमें करवाना होगा पुलिस विभाग ने कहा ये 2 महीने हमारे लिए छोड़ दो, बाकी तुम अपना एग्जाम करवाते रहो। तो उसी हिसाब से जो है व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। 2 स्लॉट आपको खाली दिखेंगे, पुलिस विभाग इसका एग्जाम करवाएगा, और किस तरह से एग्जाम करवा रहा है देख ही रहे हैं, आपको आईपीएस बनाया जा रहा है। तो 2 संभावना है, या तो आपका एग्जाम अगस्त में होगा तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अक्टूबर में होगा, अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अगस्त में होता है तो एमपीएसआई अक्टूबर में होगा, ठीक है। बाकी जैसी आप आगे जानकारी कुछ भी मिलेगी हम तुरंत आपको बताएंगे, ठीक है। तैयारियां शुरू कर दीजिए। नोट्स आपको सबसे कम प्राइस पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन पहले अच्छे से एमपीएसआई के नोट्स बनवा लें। जो भी परिवर्तन हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बाकी सारी अपडेट आप तक पहुंच सकें। ये आपको जो गजट है, ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, उसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्ला सर की नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, और बाकी डेली एमपी महिला सुपरवाइजर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।